भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्या सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। श्री आदि सूर्य कुल दीपिका गणनी प्रथम महान, महावीर कीर्ति गुरुदेव की प्रतिमूर्ति समय आप, निष्कलंक हर गुण अमल निरति चार व्रतपाल, धर्म ध्वजा गणनी प्रथम, नमो तुम्हें हर श्वास, नमो तुम्हें हर श्वास। बंधुओं, यह भारत देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ की संस्कृति प्रारंभ से ही अति पावन और गौरव में इतिहास को देती आई है, और उसमें जैन धर्म सदा से सर्वोपरि स्थान रखता आया है। यह पर्युषण पर्व एक ऐसा संदेश देता है जिससे आबाल वृद्ध सभी अपने जीवन को चरम विकास की ओर ले जा सकें। यह धर्म आमोद प्रमोद का कारण नहीं, प्राय करके पर्व आने पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, लाइट लगाते हैं, पुआ पकवान बना करके अपने पंचेंद्रिय विषय भोगों के अनुराग में फंस जाते हैं, फुलझड़ी पटाखे छोड़ते हैं, इंद्रिय पोषण की क्रियाओं में लग जाते हैं। पर जैन धर्म में कोई भी पर्व ऐसा नहीं है। यह पर्व हमें आत्मिक उत्थान की ओर ले जाता है, रत्नत्रय की ज्योति को प्रज्वलित करने की कला सिखाता है। पर्व अनेक होते हैं। पर्व की चर्चा हम करें तो ये कह सकते हैं कि पर्व दो प्रकार का है, एक त्रैकालिक और दूसरा तात्कालिक। व्यक्ति विशेष से संबंधित, घटना विशेष से संबंधित पर्व को हम तात्कालिक पर्व कहते हैं। जैसे कि दीपावली, भगवान महावीर मोक्ष गए, महावीर जयंती, दशहरा पुरुषोत्तम राम के लंका विजय की प्राप्ति का संदेश देता हुआ यह दशहरा पर्व भी एक महापर्व है। घटना विशेष से संबंधित रक्षाबंधन पर्व, अक्षय तृतीया। पर पर्युषण पर्व तो त्रैकालिक है, शाश्वतिक है, सार्वभौमिक है। इस पर्व का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, किसी घटना विशेष से नहीं, इसका सीधा संबंध अध्यात्म से है। यह त्रैकालिक और शाश्वत पर्व है। इसे हम सार्वभौमिक त्रैकालिक क्यों कहते हैं, यह भी जानना आवश्यक है। देखिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, यह तो जीव के लिए अहितकारी है, इसे सभी समझते हैं। और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए, कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए यह पर्व हमें संदेश देता है हम किस प्रकार कषायों को जीत करके अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करें। तो यह पर्व आध्यात्मिक होने से, अध्यात्म तो हम जब से यह मनुष्य है, जब से सृष्टि है, अनादिकाल से सृष्टि है, और धर्म भी अनादिकालीन है। अनादिकालिक त्रैकालिक जो पर्व है उसी को हम सार्वभौमिक सार्वकालिक कहते हैं। सदा काल, सदा से हम जीव को हितकारी संदेश देता आया है और देता रहेगा। जैन धर्म सर्वोपरि स्थान इसलिए रखता है कि इसमें प्राणी मात्र के हित की भावना है। पर प्रश्न उठता है कि इसका नाम पर्युषण पर्व क्यों रखा गया और इसको विशेष महत्व क्यों दिया जाता है। आचार्य लिखते हैं, उशन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि यस्मिन् तत्पर्युषणम्। उशन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि यस्मिन् स पर्युषणम्।
पाप का क्षय करने का और आत्मिक गुणों का उद्घाटन करने की कला हमें सिखाता है। इसलिए इसको हम पर्युषण पर्व कहते हैं। यह भाद्र शुक्ला पंचमी से ही प्रारंभ होता है। ऐसा क्यों? छठे काल के बाद जब उत्सर्पणी काल का प्रारंभ हुआ तब क्या हुआ? श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से 7 सप्ताह तक निरंतर यहाँ पर मेघ, अच्छे द्रव्यों की वृष्टि मेघ से होती रही। शुद्ध जल की वर्षा हुई, अमृत के समान शुद्ध जल, फिर दूध, घी, अमृत और नाना प्रकार के फल रसों की वर्षा हुई। क्योंकि जब छठे काल का प्रारंभ हुआ, पंचम काल का अंत हुआ, तब यहाँ पर अग्नि की वर्षा हुई। अनेक प्रकार के ऐसे उत्पाद हुए जिससे पूरी सृष्टि भस्मभूत हो गई। कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहा। उसके बाद छठे काल के बाद पुनः छठे काल, फिर उत्सर्पणी काल के बाद जब पुनः कर्मभूमि का प्रारंभ हुआ यहाँ पर, तब भी श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से 7 सप्ताह तक मेघ 7 प्रकार की वर्षा करा और इस प्रकार 7 सते 49 दिनों तक निरंतर जल, दूध, घी, अमृत और विविध प्रकार के मधुर रसों की वर्षा होती रही। और भाद्र शुक्ला पंचमी के दिन क्या हुआ? जिन पंचम काल के अंत में जब यहाँ पर ये सृष्टि का अंत हुआ, उसके पहले जिनके घरों में कभी भी विधवा विवाह नहीं हुआ, अंतरजाति विवाह नहीं हुआ, जाति संकर नहीं रहा, ऐसे शुद्ध जाति और कुल परंपरा वाले 72 जोड़ों को विजयात पर्वत की गुफा में छिपा दिया गया था। उनसे वो तो उनकी आयु समाप्त हो गई, लेकिन उस परिवार से के व्यक्ति जो जिनकी शुद्ध आमनाएं बनी रही, ऐसे 72 जोड़ों को पुनः भाद्र शुक्ला पंचमी के दिन यहाँ पर लाकर रखा गया और उनके द्वारा ही पुनः इस पृथ्वी पर धर्म का आविर्भाव हुआ। और वह आविर्भाव भाद्र शुक्ला पंचमी पर्युषण पर्व से ही धर्म की उत्पत्ति वृद्धि इस भूमि पर पुनः प्रारंभ हुई। धर्म का आविर्भाव तिरोभाव होता है, लेकिन धर्म कभी नष्ट नहीं होता। जैन धर्म त्रैकालिक है, सार्वभौमिक है, प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। यह शाश्वत पर्व है। शाश्वत होते हुए भी चूँकि जहाँ उत्सर्पणी और सर्पणी काल रूप परिवर्तन होता है भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में, तो उस प्रकार से यह चर्चा की जा रही है कि इस पृथ्वी पर पुनः धर्म का प्रारंभ छठे काल के बाद कब हुआ? तो भाद्र शुक्ला पंचमी के दिन, और इसलिए इस पर्व को विशेष महानता दी जाती है। अब मैं ये बात बताऊंगी, आज जो उत्तम क्षमा धर्म का है उसकी चर्चा करूंगी। क्षमा कहते किसे हैं? हमारे आचार्य बताते हैं, सत्यपि सामर्थ्य अपकार सहनम क्षमा। कोई मेरा अपकार करता है, मेरा अहित कर गया, दुर्जन है, दुर्व्यवहार कर गए, कोई शत्रु हमारे शारीरिक कुछ कष्ट दे गया, मानसिक कष्ट दे गया, तो भी हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। सत्यपि सामर्थ्य, बदला लेने का सामर्थ्य है तो भी हम शत्रु के प्रति अहित की भावना नहीं रखते, साम्य भाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं। उस समता भाव का नाम ही क्षमा है। प्रतिपक्षी को परास्त करने का बल होने पर भी किए गए अपकार को साम्य भाव से सहन कर लेना, इसे ही हम क्षमा कहते हैं। क्रोधोत्पत्ति निमित्तानाम सन्निधाने सति कालुष्य अभाव क्षमा। क्रोध की उत्पत्ति का निमित्त तो मिला, पर उस निमित्त के मिलने पर भी हमारे चित्त में कालुष्य नहीं होना चाहिए। इस जब कालुष्य नहीं जग होता है तभी उस परिणाम विशेष से जो विशुद्धि प्राप्त हुई उसी को कहते हैं क्षमा। क्षमा, छ में घुमाव है। अपने परिणामों में इस प्रकार की घुंडी मत लगाओ, घूम घुमा मत रखो, कुटिलता मत रखो, कषाय रूप परिणति न रखो। इसी का नाम है क्षमा। क्षमा का यह शाब्दिक अर्थ हुआ। क्षमा
पृथ्वी के नामों में भी क्षमा आती है। जैसे पृथ्वी पर लोग कूटते हैं, पीटते हैं, काट पीट करते हैं, फिर भी वो शांत रहती है, जो ये चरित्र व्यवहार से बताया जा रहा है। पर इसी प्रकार हमारे ऊपर कितना भी उपसर्ग है, परीक्षा है, हमें अपने परिणामों में विकृति नहीं लानी चाहिए। क्षमा ही धर्म का ये मापदंड है। हमारे अंदर धर्म है की भावना है या नहीं, इसका मापदंड कैसे हम जान सकें। देखिए, आप मीटर लगाते हो, विद्युत व्यय का माप उस मीटर से होता है, कितनी बिजली खर्च हुई, कितना नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार हमारे आत्मिक गुणों का माप तौल, इसका मूल्यांकन क्षमा धर्म के द्वारा होता है। देखिए, कुंभकार क्या करता है, थपेड़े लगाता है, तब वो घड़ा सुंदर आकृति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार मानो यदि सहिष्णु है तो उसके आत्मिक गुण वृद्धिंगत होते हैं और श्रेष्ठ गुणों का पिटारा वह बन जाता है। आत्मिक गुणों का वृद्धि, उनकी वृद्धि, उनका विकास बिना क्षमा के संभव ही नहीं है। क्षमा ही हमारे आत्मिक गुणों का मूल्यांकन देता है, माप तौल देता है। हमारे आत्मिक गुणों का विकास बिना क्षमा के हो नहीं सकता। धवला ग्रंथ के अंदर एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने लिखा, क्रम से बोर्ड पर लिखो आप, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध के नीचे 1 लिखना, मान के नीचे 2 लिखना, माया के नीचे 3 और लोभ के नीचे 4। अब ये कितना अंक तैयार हुआ? 1234। यदि आपने क्रोध करने का त्याग कर दिया और उत्तम क्षमा को स्वीकार कर लिया, आपने परिणति कैसी बनाई? कितना भी उपसर्ग, कितनी भी कारण निमित्त विपरीत कारण मिले, हमें क्रोध नहीं करना है। ऐसा यदि आप नियम ले लेते हो और शांत परिणाम रखते हो तो क्या होगा? आपने 1000 पावर वाले शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया। क्रोध के नीचे 1 लिखा था, मान के नीचे 2, माया के नीचे 3 और लोभ के नीचे 4। अब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शत्रु कौन था? 1 कहाँ लिखा था? क्रोध के नीचे। ये हट गया, 1 का अंक मिटा दिया, कितना रहा? 234। तो 1000 पावर की शत्रु, उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध। यदि वो हट गया तो कितनी विकृति चली गई। जो अति पावरफुल था क्रोध, वो गया। 1000 पावर की शक्ति रखने वाला, महान विकृति को जन्म देने वाला वह क्रोध चला गया। कितनी विशुद्धि प्रकट हुई। सबसे अधिक विशुद्धि प्रकट कब होती है? जब यह जीव क्रोध को छोड़ देता है और क्षमा को ग्रहण करता है। ग्रहण करना आत्मिक गुण है, उन्हें तो प्रकट करना है। क्रोध ही आदि व्याधि का मूल है। रक्त में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्रोध क्या करता है? ये भी यही करता है, उथल पुथल मचा देता है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कमांड में अपने परिणाम हम नहीं रख पाते हैं। दूध का उबाल, दूध उबलता है अग्नि के संयोग से, इसी प्रकार क्रोध अग्नि के संपर्क से इस जीव की परिणति विकृत हो जाती है। उबाल आता है, एक ऐसा उत्थान, आंधी तूफान अंतस्थल में प्रकट हो जाता है, जिसके बाद यह जीव अपने रत्नत्रय की संपत्ति को भूल जाता है, छोड़ देता है। कषाय रूपी वासनाओं से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमें क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। हमारे आचार्यों ने लिखा है, क्रोधो नैव कर्तव्यो धर्मग्न स्वान्य नाशकृत अत्यंत सत्यम आसन्न भक्तानाम कोपो नैव स्त्री भवेत। क्या बताया? क्रोधो नैव कर्तव्यो धर्मग्न स्वान्य नाशकृत, अपना भी नाश करता है, अन्य का भी नाश करता है। इसलिए क्रोध यदि हो भी गया थोड़ा सा हल्का तो तुरंत शांत हो जाना। संयम कषाय क्या है? उत्पन्न हुआ तत्काल नष्ट हुआ। किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना, लेकिन जीवन में अनुशासन को लाने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। देश के प्रति, समाज के प्रति, कर्तव्य के प्रति कभी आवश्यकता हुई तो गुरुजन उसको, उसकी परिणति जो बिगड़ रही है उसे दंडित भी करते हैं और दंड दे करके
धर्म के मार्ग पर उसे लगाते हैं, लेकिन उसमें हित की भावना है। विकृति उसको कहेंगे जो अहितकारी हो, सब पर दोनों के लिए अहितकारी हो। उस क्रोध को ही, वही क्रोध संसार वृद्धि का कारण बनेगा, वही क्रोध हमारे तिर्यंच और नरक आयु के बंध का कारण बनेगा। हमारे आचार्य बताते हैं तत्व ज्ञान के द्वारा हम क्रोधाग्नि को शांत कर सकते हैं। अब उपाय भी तो जानना पड़ेगा कि इस क्रोध को शांत करने का तरीका क्या है। तत्व ज्ञानम जलम, तत्व ज्ञान रूपी जल से क्रोधाग्नि को हम बुझा सकते हैं। वो तत्व ज्ञान क्या है? भेद विज्ञान, द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि मतलब अपने आत्मिक गुणों का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण करो। ये पर्यूषण पर्व एक प्रहरी की भांति हमारे सामने खड़ा होता है। पहरेदार पहरा लगाता है, जागो जागो, कहीं चोर तुम्हारे घर न घुस जाए, सावधानी रखो, गहरी निद्रा में मत सो। ये पर्यूषण पर्व हमें बताता है मोह रूपी निद्रा में मत सो जाना। मोह दर्शन मोहिनी वो घोर अंधकार है, वो घोर निद्रा है जो हमारे आत्मिक गुणों से हमें विस्मृत कर देती है, दूर कर देती है। सावधान रहो, जागृत रहो। यह पर्यूषण पर प्रहरी की भांति हमें जगाता है। मोह निद्रा में मत सोना, जागो जागो, अपनी आत्म संपत्ति को पहचानो, अपने आचरण को संभालना है, विशुद्धि बढ़ानी है। और विशुद्धि को बढ़ाने के लिए ही हम पर्यूषण पर्व पर जिनेंद्र भगवान की विशेष भक्ति करते हैं। व्रत नियम संयम लेकर के त्याग तपस्या के द्वारा अपने जीवन का परिमार्जन करते हैं। क्षमा ही मिश्री के समान मधुर है, लेकिन बंधुओं मिश्री को हाथ में ले लो, मुट्ठी में बंद करके रख लो और जीवा पर न रखो तो क्या उसका मिठास हमें मिलेगा? क्या उस मिश्री का आनंद ले पाओगे? क्या नहीं। इसी प्रकार से हम क्षमा की गाथा तो प्रवचन में करते रहें, सुनते रहें, पूजन करते रहें, उत्तम क्षमा की पूजा करोगे आप, लेकिन शब्दों से उच्चारण कर रहे हो, यदि आचरण में उसको नहीं लाया तो बस जैसे मिश्री को मुट्ठी में बंद रखा तो स्वाद नहीं आता। ठीक इसी प्रकार इन क्षमा आदि धर्मों के द्वारा यदि हमने अपने आचरण को नहीं सुधारा, अपनी परिणति नहीं सुधारी, तो उसका माधुर्य हमें नहीं मिल सकता। तो हमें आचरण में लाना है। हमारा जीवन एक इस क्षमा धर्म के द्वारा क्या करना चाहिए? निश्चिद्र नाव में यदि छेद है तो वो नाव आपको नदी पार नहीं करा सकेगी। इसी प्रकार यदि हमारा जीवन कषायों से सच्छिद्र है तो हम संसार समुद्र को पार नहीं कर सकेंगे। तो क्रोध, मान, माया, लोभ यही हमारे जीवन रूपी नाव में छेद पैदा करते हैं, और हमारा जीवन यदि सच्छिद्र है तो हम इस संसार समुद्र से कभी भी पार नहीं हो सकेंगे। हमारे आचार्यों ने लिखा है क्षमा एक ऐसा शस्त्र है जिससे के द्वारा हम 8 कर्मों को नष्ट करके, क्षमा ही वो शस्त्र है जिससे हम क्रोध रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके हम अपने जीवन को परमात्मा दशा पर तक पहुंचा सकते हैं। आचार्यों ने लिखा है पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपा, जपा कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम छपा। करोड़ों पुष्प चढ़ाकर, नारियल वगैरह सब चढ़ा करके जिनेंद्र भगवान की पूजा करो। विशुद्धि तो आती है, लेकिन उस विशुद्धि से भी और अधिक विशुद्धि एकाग्रचित्त होकर के अंतर्मुख प्रवृत्ति करते हुए भगवान की स्तुति करने से उससे भी अधिक हमारी परिणाम सुधरते हैं, विशुद्धि बढ़ती है। करोड़ों पुष्प चढ़ाओ तो उसके बराबर एक स्तोत्र पाठ करना, और करोड़ों स्तोत्र पढ़ो उससे भी अधिक विशुद्धि होती है ध्यान करने से, और करोड़ों वर्षों तक ध्यान करो उससे भी कई गुना विशुद्धि होती है क्षमा धारण करने से। तो क्षमा एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे आचार्यों ने लिखा है, देखिए जीव कांड को कभी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने शक्ति की अपेक्षा क्रोध की चर्चा करी है। क्रोध 4 प्रकार का होता है, एक पत्थर की रेखा के समान, दूसरा पृथ्वी की रेखा के समान, तीसरा धूलि की रेखा के समान, और चौथा जल रेखा के समान। पत्थर की रेखा के समान, पत्थर को मोड़ा नहीं जा सकता। रावण ने यही तो किया था, सीता को नहीं लौटाऊंगा, मैं बहुत शूरवीर हूँ, युद्ध करूँगा और विजय प्राप्त करके बाद में सीता को लौटाऊंगा। लेकिन अहंकार ममकार के कारण से उसके परिणाम कहाँ ले गए? उसे नरक आयु का बंध हो गया।
बंधुओं, ऐसा परिणाम कभी मत रखना। पत्थर के समान कम से कम क्रोध नहीं होना, यह अनंत संसार का कारण बनता है। दूसरा है पृथ्वी रेखा के समान। पृथ्वी पर कोई लकीर खींच दी, कुछ समय के बाद वो मिट जाती है, ज़्यादा नहीं टिकती। तो 6 महीने के ऊपर भी यदि हमारी वासना चली जाती है क्रोध की और हमारा द्वेष भड़कता रहता है तो अनंत संसार का कारण बन जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर रहा तो पृथ्वी रेखा के समान समझ लो। और तीसरी धूली रेखा के समान, धूल है और उस पर गाड़ियाँ चलती तो निशान लग जाता है, फिर मिट जाता है तुरंत, हवा का झोंका है, मिट गया। तो यह क्या है? धूली में खींची हुई रेखा के समान। और जल में तो रेखा खींचते जाओ तुरंत मिटता चला जाता है। तो हमारी कसाय जल रेखा के समान होनी चाहिए। यदि उत्पन्न हो भी गया, उस व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं है, उसके गलत कामों के प्रति उसे हम सावधान करते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति मत रखो, पूरा वातावरण बिगड़ता है। इस प्रकार की अपनी चर्या मत बनाना। धर्म के मार्ग पर चलो, ऐसा मार्ग मत पकड़ो जिससे कि तुम्हारे मिथ्यात्व का बंध होता है, जिससे धर्म की हानि होती है। देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण रखो, वो समर्पण ही आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। लेकिन गुरु जो कहते हैं उसको सुनना सीखो, बदले में जवाब देना मत सीखो। यदि ये है तो वो गुरु के प्रति समर्पण आपको निकट भाव में भगवान बना देगा और 8 कर्मों का उच्छेद कर आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगी कि क्षमा हमारी धीरे धीरे अपना अभ्यास करो। कम से कम पत्थर के समान हमारा इतना कठोर परिणाम नहीं होना चाहिए। फिर पृथ्वी के समान रेखा के समान धीरे धीरे वो कसाय की जो शक्तियाँ हैं वो नष्ट होती चली जाएंगी और जल रेखा के समान जब हमारी कषाय हो जाएगी तभी हमारे अंदर वो क्षमता होगी जो हम महाव्रतों को धारण करते हुए अपने जीवन को परम पावन बना सकेंगे। कुरल काव्य में कुंद कुंद आचार्य लिखते हैं, गौरव का यदि चाहते बनना तुम आधार, क्षमाशील बनकर करो सबसे सद्व्यवहार। बदले से तो एक दिन होता मन को मोद, किंतु क्षमा से नित्य ही गौरव का आमोद। आपका गौरव इस पृथ्वी पर स्थायी तभी हो सकेगा जब आप तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलोगे। आज आदिनाथ भगवान नहीं, महावीर भगवान नहीं, लेकिन इनकी गौरव गाथा इस पृथ्वी पर गाई जाती है और हम उनके द्वारा बताए हुए ग्रंथ को पढ़ते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं। स्थायी गौरव तीर्थंकरों को प्राप्त हुआ। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक रहे, इसलिए तो उन्हें स्थायी गौरव प्राप्त किया। वो स्थायी गौरव प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है 10 धर्मों का पालन करो, उत्तम क्षमा को स्वीकार करो। आज कुरल काव्य में कुंद कुंद आचार्य लिखते हैं, गौरव का यदि चाहते बनना तुम आधार, क्षमाशील बनकर करो सबसे सद्व्यवहार। सद्व्यवहार का मतलब जिन शासन के अनुसार चर्या, जिन शासन के अनुसार आचरण, मन वचन काया की प्रवृत्ति जिन शासन के अनुसार होनी चाहिए, बदले की भावना मत रखो। इसने मेरा बुरा किया तो हम भी इसका बुरा करेंगे। यह तो बहुत खतरनाक, यह तो बड़ा विषैला तत्व हो गया। यह विष तो खा लिया तो वर्तमान बुद्धिमान आयु ही समाप्त होती है। लेकिन ये क्रोध आदि कषाय तो ऐसे भयंकर विष हैं जो भव तक हमारे आत्मिक गुणों का घात करते हैं, नरक तिर्यंच आयु के बंध का कारण बनता है। तो हमें उस क्षमा को ग्रहण करना है जिससे हमारा भावी जीवन भी स्वर्णिम बनता है, अच्छा बनता है और हम अपने जीवन को परम पावन बनाते हुए स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते हैं और सदा सदा के लिए कर्म बंधन से छूट करके सुख शांति का साम्राज्य देश समाज और राष्ट्र में भी स्थापित कर सकते हैं। तो हम क्षमा के महत्व को समझें और तदनुसार अपना आचरण बनाने का प्रयास करें, तभी ये की हुई जिनेन्द्र भक्ति सार्थक होगी। और इस पर्व को की सार्थकता तभी होगी जब हम आत्मिक गुणों की पहचान करें और कषायों का निष्कासन हमारे जीवन से हो। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब लो परम पूज्य अब्धम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।